सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग आई टी जेई एडवांस 2026 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये किसी स्टूडेंट ने ही भेजा है जिन्होंने शायद जेई एडवांस का पेपर दिया होगा और वो इस क्वेश्चन का आंसर चाहते थे। उनके पास एक्चुअली आंसर है बट वो चाहते थे कि इधर से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और क्या तरीका है इस क्वेश्चन को देखने का, ये सारा चीजें तो उसको हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? सो कंसिडर द फंक्शन f 0 infinity to minus infinity से infinity given by this f(x) equal to root x log x minus x plus 1। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है जैसा मैंने बताया ये आई टी जेई का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको आप लोग दूसरे भाषा में एडवांस 2026। ठीक है, तो पूछ रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 1। इस इंटरवल में जो ये फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, फंक्शन के बारे में नहीं बोल रहा, डेरिवेटिव के बारे में बोल रहा है कि डिक्रीजिंग होना चाहिए। अच्छा, द फंक्शन f हैज अ लोकल मैक्सिमा एट सम पॉइंट, द फंक्शन f हैज अ लोकल मिनिमा एट सम पॉइंट। Third, last, the function f has neither a point of local maxima nor a point of local minima in the interval 0 to infinity। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास एक डिफरेंशियल फंक्शन दे रखा है ऑन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। उसका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में पूछ रहा है, डेरिवेटिव के बारे में पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, और नहीं है लोकल मैक्सिमा या है नहीं है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो कैसे अप्रोच करोगे सब क्वेश्चंस को? राइट है तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस, बट डिपेंड करता है कि इस टाइप की चीज़ों को आप कैसे अप्रोच करोगे। तो हाउ वन शुड थिंक, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए इस टाइप के प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए? ठीक है, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए इस टाइप क्वेश्चन में? देखिए, पहली चीज़ है आप रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। ठीक है, कि अगर कोई आपके पास डिफरेंशियल फंक्शन है ऑन इंटरवल एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर लोकल मैक्स और लोकल मीन, राइट है, तो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव पहली बात जीरो होना चाहिए। ठीक है, सो इफ एफ कोई इंटरवल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ कोई एक, दिस इज अ डिफरेंशियल फंक्शन। मान लो हमने आपको एक डिफरेंशियल फंक्शन दिया है, दिस इज डिफरेंशियल फंक्शन, एंड कोई पॉइंट है पी ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, एंड सपोज एफ हैज लोकल एक्सट्रीमा। ठीक है, लोकल एक्सट्रीमा मतलब इधर मैक्सिमा और मिनिमा, देन वहां पे जो डेरिवेटिव होगा ना उस पॉइंट पे जीरो होगा। ओके, पहला चीज ये। और अगर आप लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के केस में जाना चाहते हैं, जस्ट कीप लुकिंग द डेरिवेटिव्स, है ना, डबल डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव अगर उस पॉइंट पे पॉजिटिव हो जाएगा तो लोकल आपका मिनिमा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। और अगर डबल डेरिवेटिव वहाँ जीरो हो गया देन यू कैन गो फॉर द थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव देखिए पॉजिटिव है नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, लाइक दैट। सो गो हेड लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक चीज, जो मुझे लगता है आप लोग जो स्टूडेंट एग्जाम दिए होंगे आप लोग को ये चीज पता होगा। ठीक है, और इसका प्रूफ भी है, यू कैन जस्ट प्रूव इट ऑल्सो, इट्स नॉट अ बिग डील। जस्ट फ्रॉम द बेसिक definitions what do you mean by local max local mean, and from there you can actually prove it कि अगर डिफरेंशियल फंक्शन है, अंदर का पॉइंट है, इंटरवल का पॉइंट है जहां फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम मिल रहा है, तो डेरिवेटिव वहां जीरो होगा। ठीक है, ओके। साथ ही साथ यहाँ पर एक पॉइंट और मैं कर दूं कि अगर nth डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट पे जीरो हो रहा है और n प्लस वन डेरिवेटिव एट p नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो यहां से आप केसेस बनाइए कि n आपका इवन है या ऑड है। ठीक है, n अगर आपका इवन हुआ तो इस केस में पॉइंट p is neither a point of local maxima nor a point of local minima।
nor a point of local maximum। ठीक है, और n अगर ऑड हो गया, राइट है, तो फिर उस केस में आप यहाँ पे जा सकते हैं। अगर n+1 है डेरिवेटिव, उस पॉइंट पे अगर नेगेटिव हो गया तो इस पॉइंट पे you'll have लोकल मैक्सिमा। अगर n+1 है डेरिवेटिव एट p पॉजिटिव हो गया तो इस केस में you'll have लोकल मिनिमा एट द पॉइंट। ठीक है, दिस इज फैक्ट। सो ये चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, बट क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नॉट टू जस्ट पास द एग्जाम, बट आपको क्लैरिटी भी होनी चाहिए मैथमेटिक्स में कि अच्छा ये है लोकल मैक्स, लोकल मीन क्या होता है। हम लोग क्या होता है कि जस्ट सेकंड डेरिवेटिव तक ही चेक करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव कुछ भी रहे, कुछ भी रहे। जैसे मैं ये क्वेश्चन दूं आपको, ये फंक्शन दे दो एक्स का पावर 8, इसका जो पॉइंट जीरो है वो लोकल एक्सट्रीमा है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव वहाँ जीरो हो रहा है, लेकिन क्या वो पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, क्या मिलेगा? अब देखिए सेकंड डेरिवेटिव तो आपको धोखा दे दिया उस पॉइंट पे, बट अब चलते जाएंगे, जो एट्थ डेरिवेटिव आप निकालोगे नॉन जीरो आएगा, राइट है। n+n अगर ऑड है तो n+1 इवन हो गया। एक्सट्रीमली सॉरी। सो दस, तो ऐसे इसको बना सकते हो। ठीक है, ओके, नाउ खत्म हो गया क्वेश्चन, राइट। ये सब फैक्ट्स थे जो मुझे पता होने चाहिए, राइट है। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ये सारी चीजें पता होनी चाहिए विथ प्रूफ्स, समझदारी के साथ, और आंख के सामने सब चीजें दिखनी चाहिए कि हाँ ये चीज हो रहा है और मुझे दिख रहा है। आई एम एबल टू विजुअलाइज, आई एम एबल टू थिंक दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, ओके, हैविंग सेड दैट, अब आ जाइए क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, जस्ट प्ले है, प्ले विद दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है भाई? एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स लॉग एक्स, चलो यहीं पे बनाते हैं। गिवन क्या है? रूट एक्स लॉग एक्स एंड देन माइनस एक्स है, लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस वन, ये फंक्शन है। ध्यान दीजिएगा, जीरो से इन्फिनिटी के बीच बात हो रही है। इस इंटरवल में ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल, सब डिफरेंशिएबल है, राइट है। तो जो मैक्सिमम मिनिमा के लिए बात कर रहा है, पहले डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं। सो लेट्स लुक एट दिस डेरिवेटिव रूट एक्स का लॉग एक्स, यस, ओके, ठीक है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई अगर हम लोग कर सकें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। +1/√x-1। अब इसको थोड़ा और ध्यान से देखो, देखो ये जो, ये तो आपका निकला। अब देखो x जीरो से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लोगे, उसको आप लिख सकते हो स्क्वायर ऑफ सम फिक्स्ड, सम यूनिक पॉजिटिव रियल नंबर। तो रूट एक्स है, तो इसको थोड़ा अगर हम एक x के ही फॉर्म में लिख दें तो कुछ अच्छा हो जाएगा, राइट है। वाई नॉट वी कैन पुट x इक्वल टू टी स्क्वायर। अगर हम x इक्वल टू टी स्क्वायर पुट कर दें तो कुछ दिख रहा है, अच्छा सा दिखेगा फैक्ट, ये 2/√(t², राइट है। ये log ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1/t-1, राइट है। और जब इधर से जाओगे ये 2 टी आ जाएगा, राइट है। इधर से 2 log t आ जाएगा, प्लस 1/t आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 2 गेट्स कैंसिल। सो ये आपका आ गया log ऑफ t, राइट है। आप चाहो तो अपना एलसीएम भी ले सकते हो। सो log ऑफ t +1 -t/t, ठीक है। ये जो था फर्स्ट डेरिवेटिव, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो समझने के लिए, राइट है। क्योंकि रूट एक्स ये सब चीजें रहती है तो थोड़ा मेस लगता है, राइट है। तो इसको आसान करने के लिए ऐसा रखा। हम ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि जो मेरा एक्स जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, और एनी पॉजिटिव रियल नंबर इज अ स्क्वायर ऑफ सम यूनिक रियल नंबर। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर दो, उसको आप, जैसे एक्स है तो उसको स्क्वायर ऑफ सम यूनिक पॉजिटिव रियल नंबर आप लिख सकते हो, राइट है। एक्स जो होगा ये यूनिक पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर होगा। तो भाई हमने लिखा है एक्स को हमने कोई ना कोई यूनिक टी मिला उसका स्क्वायर पुट करा, ये सारे इंफॉर्मेशन आ गए। लिखने से देखो काम कितना आसान हो गया। ये जो एवरेज एक्स है जो इस एक्सप्रेशन में था वो दिख रहा है, अगर थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स हम लोग अंडरस्टूड रखें, लेट्स कॉल इट दिस मन में जीटी, इसको जीटी समझो, ठीक है। यही है एवरेज एक्स, यही था, बस उसको हमने मन में ऐसा समझा, ऐसा समझा।
करेक्ट है। फंक्शन ऑफ टी एक्स इक्वल टू हमने टी स्क्वायर रखा है, ठीक है। जी डी। अब यहाँ से आप जी डैश देखो, इसी का डेरिवेटिव मन में ही रखो, बट काम यही चलना चाहिए, टी स्क्वायर, राइट है। सो टी टाइम्स लॉग ऑफ टी का डेरिवेटिव 1/t, और इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, log t -1, गुड, बहुत बढ़िया, माइनस log t प्लस 1 - t, और t का डेरिवेटिव 1, करेक्ट है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, राइट है। जस्ट सिंप्लीफाइड, सो टी टी कैंसिल, ये 1 - t माइनस ऑफ log t -1 + t अपॉन टी स्क्वायर, ये कैंसिल, ये कैंसिल। सो एफ डबल डैश ऑफ एक्स, राइट है। इसको अगर इसके टर्म में देखें तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ टी अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। अंडरस्टूड रहना है, वो डेरिवेटिव अपना चल रहा है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, या जी डबल डैश, या जो उसको उसको आप जीटी मान लो, जीटी का जी डैश टी करो, ठीक है। जस्ट नोटेशन चेंज हुआ है, कुछ कॉन्सेप्ट में चेंजेस नहीं हुए हैं। काम हमारा आसान हो जाए इसलिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। क्या हो जाए, काम आसान हो जाए, तो ये समझदारी चाहिए, राइट है। सो ये आ गया log ऑफ टी अपॉन टी स्क्वायर। अब इसको आराम से हम लोग चेक कर सकते हैं, डबल डेरिवेटिव हमें पता चल गया। अब इसका चेक कर लीजिए, log टी का आपको बिहेवियर पता है। log टी जो होता है, log एक्स फंक्शन जो होता है, 0 से 1 के बीच में नेगेटिव होता है, और 1 से ∞ के बीच में पॉजिटिव होता है, और 1 पे वैल्यू 0 होता है, राइट है। सो ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी, सो दिस इज अपना, सो log टी इज नेगेटिव फॉर ऑल टी 0 to 1, log t is positive for all t belongs to 1 to infinity. So on that basis, f double dash x, ये नेगेटिव, नीचे तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, so पॉजिटिव, so ये नेगेटिव हो जाएगा फॉर ऑल एक्स टू इंफिनिटी। तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, एंड फर्स्ट डेरिवेटिव इज डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एफ डैश एक्स लेस देन एफ ऑफ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे x अगर 1 से बड़ा लोगे जो कि डिक्रीजिंग है, तो मैक्स वैल्यू 1 पे ही मिलेगा, बस। और एफ डैश 1 भी निकालना, इट्स नॉट ए बिग डील कि एफ डैश 1 पे वैल्यू क्या आएगी, आप आराम से चेक कर सकते हो। एफ डैश 1 पे वैल्यू, आप यहाँ पे भी x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये 2 log 1, ये 1 -1, ये अपना log 1 0 है ना, तो ये 0 है डेरिवेटिव, यहाँ से भी जाओगे log 0। सो एफ डैश 1 जो है एक्चुअली 0 है। तो डेरिवेटिव जो है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका वो 1 पे 0 है, बाकी जगह पर जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है, डेरिवेटिव नेगेटिव है। मतलब फंक्शन आपका 0 से 1 के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, फिर 1 पे भी 0 हुआ, फिर ये डिक्रीज हो रहा है। तो फंक्शन थ्रू आउट ऑन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी के बीच में डिक्रीजिंग। सो एफ डैश एक्स, जहाँ पे कि, यहाँ पे ये भी चीज नोट कीजिए, और एफ डैश 1 पे वैल्यू 0, तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो कहीं पे भी आपको लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा मिलने का चांस ही नहीं है। और जो हमने दूसरा तरीका भी आपको बताया था, आप डबल डेरिवेटिव आप देखोगे, डबल डेरिवेटिव आपका ये डबल डेरिवेटिव 1 पे पुट करोगे 0 आ जाएगा, राइट है। डबल डेरिवेटिव एट 1 0 आ रहा है, 1 पे तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो ही रहा है, लेकिन वो पॉइंट है क्या, थोड़ा और चेक करना चाहे, आप ट्रिपल डेरिवेटिव पे जाओ, यहीं पे निकालो इसका ट्रिपल डेरिवेटिव, आप चेक कर लो, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स इसका निकालोगे, टी स्क्वायर पावर 4 माइनस बाहर कर लो, टी स्क्वायर लॉग का डेरिवेटिव 1/t माइनस लॉग टी 2t, आप यहीं पे पुट करो 1, कितना आ जाएगा ये,
ये आ जाएगा इधर से आपको नीचे 1, ये भी आ जाएगा आपको 1 माइनस लॉग ऑफ 1 0। तो कितना आ गया ये नेगेटिव विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो थर्ड डेरिवेटिव एट 1 इज नॉन जीरो। थर्ड डेरिवेटिव एट 1 इज नॉन जीरो। इवन पे जीरो हो रहा है, ऑड पे नॉन जीरो हो रहा है। सो दिस पॉइंट इज नीदर ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर ए लोकल मिनिमा। एक ही चॉइस था पॉइंट का लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, वो 1 था। लेकिन जब हम लोग गए यहाँ पर तो देख लीजिए क्या आ गया। इस थ्योरी से भी इधर से आ गया, और इधर से भी हम लोग देख रहे हैं रिग्रेस प्रूफ से। रिग्रेस वे में यहाँ से भी हम लोग जाके देख रहे हैं कि डेरिवेटिव तो भाई साहब नेगेटिव हो रहा है। क्लियर हुआ? ऐसे हम लोग को चेक करना है। सो योर फंक्शन हैज नीदर लोकल मैक्सिमा nor local minima at in 0 to infinity. So f has neither local max nor local mean in this interval 0 to infinity. पॉइंट 1 था डाउटफुल पॉइंट, बट वो आपका जो है उसको बहुत सारे लैंग्वेज में सैडल पॉइंट ये पॉइंट बोलते हैं। सैडल पॉइंट जहाँ फंक्शन लोकल मैक्सिमा मिनिमा ना मिले, क्रिटिकल पॉइंट हो बट अपना वो ना हो, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट्स ना हो। ठीक है, दैट्स इट। अब चलिए ऑप्शन पे टिक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। आइए देखिए, द डेरिवेटिव ऑफ एफ इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल। नहीं, डेरिवेटिव हमने देखा था कि इंक्रीजिंग है, गलत। फंक्शन एफ हैज लोकल मैक्सिमा एट सम पॉइंट, नो। द फंक्शन एफ हैज लोकल मिनिमा इन दिस, नो। फंक्शन एफ हैज नीदर लोकल पॉइंट मैक्सिमा, नो लोकल। ठीक है, आप चाहो तो इसका ग्राफ भी बना सकते हो इस फंक्शन का। ठीक है, हमने क्या देखा कि डेरिवेटिव डिक्रीजिंग। तो इसको थोड़ा सा अगर आप ग्राफ देखोगे प्यार मोहब्बत से, ये पॉइंट 1 है, तो फंक्शन एकदम डिक्रीज कर रहा है 0 से 1 के बीच में। दो, अच्छा, डेरिवेटिव जो था डबल डबल डेरिवेटिव आपका ये हो रहा था। सो जो फर्स्ट डेरिवेटिव था वो तो आपका पॉजिटिव है इन 0 to 1, और ये नेगेटिव है। और डबल डेरिवेटिव आप चेक करोगे तो फंक्शन भी आपको पता था कि वो फंक्शन है क्या, राइट है, वो यहाँ पे लिखा तो है। एफ डैश एक्स इक्वल टू ये 1/2 रेट एक्स। एक्स इक्वल टू जीरो पे आप जाओगे, जीरो पे भी वैल्यू ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, राइट है। और ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी, ये भी आपका इन्फिनिटी। सो आप इसको विजुलाइज करोगे तो भैया ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो की तरफ जाएगा। और फिर चूंकि यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो माइनस इन्फिनिटी से और 1 पे डेरिवेटिव जीरो है, राइट है। तो इसको जाओगे तो फंक्शन का कुछ ग्राफ है, ऐसा डेरिवेटिव का ग्राफ है कुछ इस टाइप का, राइट है। ओके, तो ऐसा ग्राफ आप बना सकते हो डेरिवेटिव का मैं ग्राफ बोल रहा हूँ, राइट। इन्फिनिटी पे आप लिमिट जा सकते हो, इन्फिनिटी पे लिमिट जीरो है, इन्फिनिटी पे लिमिट अपना जो भी जाओगे जीरो होगा, वहां पे इन्फिनिटी लिमिट, जस्ट विजुलाइज चिल कर दैट, बट जरूरत नहीं है, आप ऐसे जाके आंसर इसको दे सकते हो। ठीक है, सो दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है? ओके, तो सिंपल जस्ट एक फॉर्मुलेशन। बहुत लोग ये रूट एक्स इसके चक्कर में ही फंस गए, वहीं से क्वेश्चन उनका लेंदी हो गया। बस था नहीं करेक्ट, बस यही था कि थोड़ा सा यहाँ जो किया गया कि इसको आप देखिए जीरो से इन्फिनिटी है, तो जीरो से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी रियल नंबर लेंगे, इट्स स्क्वायर ऑफ सम रियल नंबर, वो फिक्स नंबर होगा। उसको पिक करके आप डेरिवेटिव इस पे काम कीजिए और जस्ट डू दैट। एट द एंड यू हैव टू द डेरिवेटिव, सिंपल एज दैट, एंड कीप डूइंग दिस वर्क, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को बनाना है और ऐसे इसको अप्रोच करना है। होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और आने वाले दिनों में और भी कुछ मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, राइट है। और मैथ को अच्छा से कीजिए, राइट है। जो आगे आने वाले आगे जो स्प्रिंट्स हैं बच्चे, मस्ती से पढ़िए, मजे से पढ़िए और कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। उसमें कोई जरूरत हो यहाँ कांटेक्ट कीजिए। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।